जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। बात करते हैं राजनीति की खबर की। कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने आरोप लगाया है धामी सरकार पर कि उन्होंने आईटी पार्क की जमीन को बिल्डर्स को बेच दिया। उनका कहना है कि जो एनडी तिवारी थे जिन्होंने सिडकुल और आईटी पार्क की स्थापना की थी कि जहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, जहाँ पे आईटी कंपनियां आएंगी, लेकिन धामी सरकार ने और एनडीडीए ने उसको उस जमीन को आईटी पार्क की जहाँ पे आईटी कंपनीज को आना था वो सभी जमीनें बिल्डर्स को बेच दिया। जहाँ फ्लैट बन चुके हैं, पहले भी बने हैं फ्लैट, और अभी कुछ रिसेंट मामला हुआ है। तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा। पर आज एक नया खुलासा हुआ है जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने आईटी पार्क के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है जो बहुत ही धक्का देने वाला, दुखदाई है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की एक बड़ी सोच थी कि आईटी पार्क बनेगा, वहाँ आईटी कंपनीज और टेक्नोलॉजीज वहाँ आएंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज आएंगी और युवाओं को बड़ा रोजगार मिलने का काम होगा। उनके दिमाग में था कि स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी को हम बढ़ावा देंगे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज वहाँ आईटी कंपनीज नहीं आ रही हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं आ रही हैं, वहाँ अब बिल्डर्स को ज़मीन दी जा रही है। और मज़े की बात है कि बिड को अगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 40,000 रुपये की मिनिमम बिड रखी गई जिसमें केवल 46,000 रुपये की बोली लगी और उसके बाद उस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से और भी बहुत सारे काम किए गए। और ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि दोनों बिड आरसीसी कंपनी को दी गई और इस कंपनी के साथ को ये भी फायदा पहुंचाया गया कि केवल 25% भुगतान करना होगा, बाकी आसान किस्तों में देने की छूट इनको दी जाएगी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं ये जानना चाहता हूँ एमडीडीए से और सरकार से और अधिकारियों से कि क्या आईटी पार्क का गठन कंपनीज को देने के लिए हुआ था जो वहाँ फ्लैट्स बनाएंगी, या इसलिए हुआ था कि वहाँ ऐसी कंपनीज आएंगी जो सॉफ्टवेयर पर हार्डवेयर पर काम करने का काम करेंगी, जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का काम करेंगी। लेकिन आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये युवाओं के संग, उत्तराखंड के संग बहुत बड़ा छल हो रहा है। सिडकुल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। SIDCUL के उद्देश्य से लोगों को बढ़ावा देना है, ना कि रियल एस्टेट कारोबारियों को बढ़ावा देना। मतलब सिडकुल अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है आज की डेट में। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव इस पूरे टेंडर प्रक्रिया में देखने को मिला है। किस आधार पर कंपनी का चयन हुआ, किस आधार पर उस भूमि का चयन हुआ, किस आधार पर यह निर्णय किया गया कि वहाँ आईटी कंपनीज को लाने के बदले बिल्डर्स को फ्लैट बनाने के लिए भूमि दी जाएगी, ये समझ से परे हुआ है। राजनीतिक और नैतिक प्रश्न भी इसमें उठता है। कानूनी रूप से यह सही हो सकता है लेकिन नीतिगत रूप से यह अनैतिक है और सरकार को चाहिए कि वो लोगों के हित में काम करे, ना कि कॉपरेटिव के हित में काम करे। यह अनैतिक निर्णय है। दीर्घकालिक नुकसान होगा क्योंकि 90 साल की लीज आपने दी, तब ना तो लीज देने वाले का पता होगा, ना लीज लेने वाले का पता होगा, ना कि विरोध करने वालों का पता होगा। तो निश्चित ही ये दुखदाई है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की आत्मा भी आज रो रही होगी, उनकी आत्माएं भी रो रही होंगी, या वो लोग भी आज रो रहे होंगे जिन्होंने ख्वाब देखा था कि आईटी पार्क वाला जो इलाका है वो इस रूप में होगा कि वहाँ से अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस निकल के आएंगे और राज्य के हित में काम होगा और वहाँ बड़ी कंपनीज आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित ही दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और मैं उस पत्रकार को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने खुलासा किया। आने वाले समय में इसकी और गहन पड़ताल के बाद हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।